अशफाक अहमद, स्पोकपर्सन कांग्रेस पार्टी, आप एडवोकेट भी हैं, कोलकाता हाई कोर्ट में चर्चा में मेरे साथ शामिल हैं। इस्तकबाल, स्वागत है आपका भी। कुशाल पांडे, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते नजर आएंगे, मजबूत प्रवक्ता है। कुशाल जी, स्वागत है आपका। और नूरुल कमरैन साहब भी मेरे साथ चर्चा में शामिल हो चुके हैं। आप सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं। नूरुल कमरैन साहब, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत। चर्चा का आ सकते अपनी बात रखिए। जी। सबसे पहले मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से उन सभी घरानों के लिए गहरी हमदर्दी का इजहार करता हूं जिनके अपने दिल्ली ब्लास्ट में निर्दोष शहीद और जख्मी हुए हैं। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं था, ये हमारे मुल्क के हर शहरी के अमान और सुरक्षा का एहसास पर हमला था। बल्कि ये गृह मंत्री जी को जिम्मेदारी भी लेना चाहिए कि हमारे देश, उन्होंने कहा था कि नोटबंदी हो जाएंगे, देश के कुछ परेशानियां आप झेल लीजिए, जनता को कहा गया था, तो ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद डिफरेंट वादा किया गया, लेकिन अब जो हम देख पा रहे हैं कि ना रेडिकल आतंकवाद ना खत्म हुआ है, और इनको खत्म करने का क्या हमारे देश के दिल्ली जो गृह मंत्री के अंडर जिसकी सिक्योरिटी है वो अगर सुरक्षित नहीं है तो कहाँ नागरिक सुरक्षित रहेंगे, शहरी कहाँ सुरक्षित रहेंगे। तो ये गृह मंत्री को जवाब देना ही होगा इसका, जो सिक्योरिटी, इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ और कब तक इन जो सवाल आ रहा है ये सुलझेगा, कब तक ये पकड़ा जाएगा, जो कल्प्रिट है, जो आतंकवादी है, जो षड्यंत्रकारी है, इन लोगों को कब पकड़ा जाएगा और सजा दिया जाएगा। देश के सुरक्षा से खिलवाड़। अशफाक साहब, अब आपसे भी मैं इसी मसले को समझना चाह रहा हूं। बात है कि जब कभी भी बंटवारा का और बांटने का राजनीति होगा, हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस गांधीवाद में विश्वास रखते हैं कि देश में हमें प्यार, मोहब्बत और एकजुट का पैगाम देना होगा और भारत के हर नागरिक का एक समान अधिकार है, इसको हमें ज्यादा से ज्यादा लाना होगा। और जब टारगेट अभी राजनीति का वक्त नहीं है, अभी हमें एकजुट होना पड़ेगा आतंकवाद के खिलाफ। इस जैसे आतंकवाद की हमला जो हो रहा है, इसका प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या उठाया गया है, ये भी सवाल बनता है। और कैसे जब इतना बड़ा हमला हुआ पुलवामा में, उसके बाद से लेकर बहुत हमला हो गया, तो उन हमलों में जो ऑपरेशन हुआ हम लोगों का, तो उसके बाद उसको किस तरह गृह मंत्री डिफाइन करेंगे, किस तरह सुरक्षा की व्यवस्था किया जा रहा है और आतंकवाद को रोकने के लिए क्या मेजर्स उठाया जा रहा है। आतंकवाद कोई एक धर्म में नहीं होता है, आतंकवाद का कोई मजहब ही नहीं होता है, बल्कि ये हर कोई। लेकिन फिर भी तो आपके समाज के लोग, आपके कम्युनिटी के लोग कहाँ रास्ता पर उतरते हैं? आप सिर्फ कहते हैं चैनलों पर बैठ करके कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन आपके कौम के लोग, कितने लोग उतरते हैं रास्ते पर? मेरा कौम, अनिल गौड़ साहब, आप चर्चा में बने हुए। मैं इसी कट्टरवाद, धार्मिक उन्माद की बात कर रहा था कुछ देर पहले। सीधा टारगेट कर देना, ये शायद इन चीजों को जन्म देता है। मैं हिंदू मुसलमान देखिए, मेरा कौम ऐसा है, आप कहते हैं टारगेट करता है। मेरे को बताइए, हिंदू टेरर जो है वो किसने कॉइन किया था? किसने वर्ड कॉइन किया था हिंदू टेरर? बीजेपी ने, ये कांग्रेस के होम मिनिस्टर ने। बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, गुजरात सरकार में मंत्री भी बन गए थे। कौन? चिदम्बरम से पहले जब तक आप बच्चों को आप किसी साइकोलॉजिस्ट से पूछ लीजिए, 7 साल की उम्र तक बच्चे का जो है साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क माइंड का बन जाता है। ये नफरत के राजनीति, अगर आप उसको बच्चे को राजनीति करने वाले, एक राजनीति करने वाले, आप उसको चीजें सिखाएंगे, उसके फ्रेमवर्क बन जाएंगे, बाद में ट्रिगर होगा। देश से एकजुट नहीं कर सकते। कांग्रेस का कोई धर्म नहीं होता है, जो भी आतंकवादी में कोई, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी धर्म का हो, उसके खिलाफ नहीं रुकेंगे, ऐसी चर्चा नहीं। कुशाल, अशफाक, ये राजनीतिक हमले बाद में, ये राजनीतिक हमले प्लीज बाद में। अब अनिल गौड़ साहब, इस चर्चा को थोड़ा सा मैं साइडलाइन करके अब आगे की चीजों को दरअसल यहाँ पर समझने की मैं कोशिश करना चाहूंगा आपके साथ, आपके जरिए से।
कांग्रेस नफरत की राजनीति नहीं करता है। कांग्रेस हमेशा देश को राजनीति करती है, जुड़ने का राजनीति करता है, लोगों को जुड़ाने का राजनीति करता है। और कांग्रेस देश को जो दिया है वो बीजेपी सब बेचने का काम कर रहा है, देश के हालात को खराब कर रहे हैं। न एक तरफ दूसरे तरफ सिक्योरिटी कांग्रेस देश को बर्बाद करके गया था, मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की तरफ जा रहा है। नोटबंदी 50 दिन दीजिए, कांग्रेस के सरकार याद है आपको? 50 दिन दीजिए, कांग्रेस के सरकार में आपको याद होना चाहिए मोदी जी का, आपको याद है ना? 50 दिन दीजिए, देशवासी को कहा था मुझे 50 दिन दीजिए, तो 50 दिन 50 दिन के बाद जो वादा था वो कहा गया? ये बताइए ना, ये सवाल का जवाब। शुक्रिया आप सारे मेहमानों का चर्चा में मेरे साथ बने रहने के लिए, अशफाक, कुशाल और नूरुल कमरिन साहब और अनिल गौड़ साहब। आपका